वीडियो शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल बटन जरूर दबाएं। आइए बजट 2021 शुरू करते हैं। बजट 2021 की मुख्य बातें। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि इस बार का बजट डिजिटल बजट है। यह ऐसे वक्त में आ रहा है जब देश की जीडीपी लगातार 2 बार माइनस में गई है, लेकिन यह ग्लोबल इकोनॉमी के साथ ऐसा ही हुआ है क्योंकि विश्व अर्थव्यवस्था के साथ भी ऐसा ही हुआ है। सिर्फ चीन की अर्थव्यवस्था को छोड़कर सभी देशों की अर्थव्यवस्था माइनस में थी। एक भारत की अर्थव्यवस्था ही माइनस में नहीं थी। भारत की भी -7 तक पहुंच गई थी। और यह इस बजट अब की बार के बजट में खास बात यह है कि यह एक डिजिटल बजट है जो डिजिटल रूप से पेश किया गया है। पहले फाइल को कागज के रूप में पेश किया जाता था, अब कर डिजिटल रूप से यह पेश किया गया है। बाकायदा वित्त मंत्री ने केंद्रीय बजट मोबाइल ऐप लॉन्च की है भारतवासियों के लिए, और खुद टैब से इस बजट को पढ़ा था, इसलिए सॉफ्ट कॉपी के रूप में यह बजट आया है। यह डिजिटल इंडिया का एक उदाहरण है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का ऐलान किया है। सरकार की ओर से 64,180 करोड़ रुपए इसके लिए दिए गए हैं और स्वास्थ्य के बजट को बढ़ाया गया है। तो लगभग यह एक योजना आरंभ की है और कुल बजट का 24% भाग स्वास्थ्य योजनाओं पर खर्च किया जाएगा, इसलिए यह बहुत बड़ा भाग स्वास्थ्य योजनाओं पर लागू किया गया है। तीसरा पॉइंट, निर्मला सीतारमण ने कहा है कि मोदी सरकार की ओर से आत्मनिर्भर भारत पैकेज कई योजनाओं को कोरोना काल में देश के सामने लाया गया था ताकि अर्थव्यवस्था की रफ्तार को आगे बढ़ाया जा सके। जैसा कि आपको पता है कि कोरोना काल में 20 लाख करोड़ के आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की गई थी कई स्टेप्स में, तो वो भी इस बजट का हिस्सा थे, इसलिए उनको भी इसी बजट में जोड़ा जाएगा। और चौथा, वित्त मंत्री सीतारमण ने स्वच्छ भारत मिशन को आगे बढ़ाने का ऐलान किया है, जिसके तहत शहरों में अमृत योजना को आगे बढ़ाया जाएगा। इसके लिए 2,87,000 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं स्वच्छ भारत मिशन के लिए। अगला पॉइंट, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से बजट भाषण में बताया गया है कि देश में 7 टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे ताकि इस क्षेत्र में भारत एक्सपोर्ट करने वाला देश बने। यह पार्क 3 साल में तैयार किए जाएंगे। तो 7 टेक्सटाइल पार्क बनाए जाएंगे और 3 साल में तैयार होंगे वो, जिससे भारत एक्सपोर्ट करने वाला देश बन सके। अगला पॉइंट, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि तमिलनाडु में नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट 1,03,000 लाख करोड़ 1.3 लाख करोड़, इसी में इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे। केरल में भी 65,000 करोड़ रुपए के नेशनल हाईवे बनाए जाएंगे। तो किन राज्यों में? तमिलनाडु और केरल में नेशनल हाईवे और इकोनॉमिक कॉरिडोर बनाए जाएंगे। वित्त मंत्री, अगले पॉइंट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि अब इंश्योरेंस क्षेत्र में 74% एफडीआई हो सकेगी। पहले यहाँ पर सिर्फ 49% तक की इजाजत थी। इसके अलावा निवेशकों के लिए चार्टर बनाने का ऐलान किया गया है। तो अब एफडीआई कितनी कर दी है इंश्योरेंस क्षेत्र में? 74%। मतलब विदेशी जो धन था, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, वो 74% कर दिया गया है 49 से इंश्योरेंस क्षेत्र में।
अगला पॉइंट, ऑपरेशन ग्रीन स्कीम का ऐलान किया गया है जिसमें कई फसलों को शामिल किया जाएगा और किसानों को लाभ पहुंचाया जाएगा। अगला पॉइंट, प्रवासी मजदूरों के लिए देश भर में एक देश एक राशन योजना शुरू की गई है। एक पोर्टल की शुरुआत की जाएगी जिसमें माइग्रेंट वर्कर से जुड़ा डाटा होगा। तो एक देश एक राशन कार्ड योजना शुरू की गई है प्रवासी मजदूरों के लिए, तो जिससे जो मजदूर हैं वो देश के किसी भी हिस्से में जाएं उन्हें राशन लेने में कोई दिक्कत ना हो, इसके लिए एक देश एक राशन कार्ड योजना शुरू की गई है। अगला, महिलाओं को सभी शिफ्ट में काम करने की इजाजत मिलेगी, नए शिफ्ट के लिए पर्याप्त सुरक्षा भी दी जाएगी। तो यह है बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि आज तक महिलाओं को नाइट शिफ्ट में जॉब नहीं करने दी जाती थी सुरक्षा की दृष्टि से। अगला पॉइंट, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया है कि स्वामित्व योजना को अब देश भर में लागू किया जाएगा। एग्रीकल्चर के क्रेडिट टारगेट को 16 लाख करोड़ रुपए तक किया जा रहा है। तो कृषि क्षेत्र का क्रेडिट टारगेट कितना बढ़ा कर दिया गया है, 16 लाख करोड़ रुपए। एमएसएमई सेक्टर के लिए बड़ा ऐलान किया गया है और बजट को बढ़ाया गया है। तो एमएसएमई जो सेक्टर है उसमें बजट बढ़ा दिया गया है, जो कोरोना काल में वो बजट का ऐलान किया गया था उसको बढ़ाया गया है। वित्त मंत्री, अगला, वित्त मंत्री ने बताया है कि अनुसूचित जाति के 4 करोड़ विद्यार्थियों के लिए 35,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है, उनकी स्कॉलरशिप के लिए, उनकी किताबों के लिए और सुविधाओं के लिए 35,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया है अनुसूचित जाति और जनजाति के 4 करोड़ विद्यार्थियों के लिए। अगला, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की है कि देश में करीब 100 नए सैनिक स्कूल बनाए जाएंगे और लेह में केंद्रीय यूनिवर्सिटी बनाए जाने का ऐलान किया गया है। लेह लद्दाख जो नया केंद्र शासित प्रदेश बना है तो वहां सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाए जाने का ऐलान किया है और 100 नए मिलिट्री स्कूल बनाए जाएंगे। अगला, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया है कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड इस बार PSLV CS51 को लॉन्च करेगा। गगनयान मिशन का मानव रहित पहला लॉन्च इसी साल दिसंबर में होगा। तो यह बहुत टेक्निकल क्षेत्र की दृष्टि से बहुत ही अच्छा ऐलान है ये वित्त मंत्री की तरफ से। अगला, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा है कि राजकोषीय घाटा को 6.8% तक रहने का अनुमान है। जो राजकोषीय घाटा है वो कितना रहने का अनुमान है, 6.8%। अगला, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सीनियर सिटीजन के लिए स्पेशल ऐलान किया है। 75 साल से अधिक उम्र वाले सीनियर सिटीजन को अब टैक्स में राहत दी गई है। अब 75 साल से अधिक उम्र वालों को ITR नहीं भरना होगा, ताकि ये सिर्फ पेंशन लेने वालों को मिलेगा। हालांकि ये जो लाभ है सिर्फ पेंशन लेने वालों को मिलेगा। नेक्स्ट, उन्होंने ऐलान किया है कि NRI लोगों को टैक्स भरने में काफी मुश्किलें होती हैं, लेकिन अब इस बार उन्हें डबल टैक्स सिस्टम से छूट दी जा रही है। तो बहुत अच्छी न्यूज है ये NRI के लिए, जिससे वो भारत में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। बहुत अच्छी बात है। तो अब हम देखते हैं कि बजट 2021 से ये चीजें सस्ती होंगी और ये चीजें महंगी होंगी। तो कौन सी चीजें महंगी होंगी, देखिए, विदेशी चमड़ा महंगा होगा, सोलर इन्वर्टर महंगे होंगे, विदेशी मोबाइल और चार्जर महंगे होंगे, मोबाइल से जुड़ी एसेसरीज की कीमतों में इजाफा होगा, मोबाइल महंगे होंगे, मोबाइल पार्ट्स पर छूट घटेगी, रत्न महंगे होंगे, जूते महंगे होंगे, आयातित ऑटो पार्ट महंगे हो जाएंगे, पेट्रोल डीजल महंगे होंगे, सोलर सेल महंगे होंगे,
विदेशी खाद्य तेल महंगे हो जाएंगे, गाड़ियों के पार्ट्स महंगे हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और इम्पोर्टेड कपड़े महंगे होंगे। तो ये चीजें महंगी हो जाएंगी। और सस्ती क्या होंगी? सोना और तांबे का सामान सस्ता हो जाएगा, लोहा और स्टील सस्ता होगा, चमड़े के उत्पाद सस्ते हो जाएंगे, और नायलॉन और पैंट सस्ते होंगे, नायलॉन के कपड़े सस्ते होंगे, ड्राई क्लीनिंग सस्ता होगा, पॉलिस्टर के कपड़े सस्ते होंगे, तांबे की वस्तुएं सस्ती होंगी, बीमा सस्ता होगा और बिजली सस्ती होगी। तो ये चीजें सस्ती हो जाएंगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर करिए और कमेंट कर कर हमें जरूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और वीडियो खत्म करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।